हेलो साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सबको अभी जानकारी मिल गई होगी कि दिवाली बोनस सभी शिक्षकों को मिलने वाला है। इसमें 75% राशि हमारे खाते में सीधे आएगी और 25% राशि GPF में जमा होगी। तो ये राशि हमको लगभग 5,200 के हिसाब से मिलती है। अगर अपने पहले वाले वित्तीय वर्ष में अगर आपने न्यूनतम 6 महीने की सेवा प्रदान की है और अधिकतम 12 महीने की सेवा प्रदान की हो तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन बोनस के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है, क्या समस्या है, प्रोबेशन वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है कि बोनस किसे मिलेगा। तो तदर्थ बोनस वर्ष 22-23 नियमित कार्मिक जिन्होंने वित्त वर्ष 22-23 में 6 महीने या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं लेवल 12 तक वेतन आयत करें, उनको बोनस का भुगतान मिलेगा। मतलब वह कार्मिक जिन्होंने पहले वाले वित्तीय वर्ष में, जैसे अभी 23-24 चल रहा है, तो 22-23 का वर्ष जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आता है, उसके भीतर 6 महीने की नियमित सेवा उसने पूर्ण कर ली है और वह लेवल 12 तक या उससे कम तक अपना वेतन आहरित कर रहा है। इसमें मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ, लेवल 12 में जो फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, उनको बोनस नहीं मिलता है। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार के ऑफिसर जो स्टेट सर्विस के अंतर्गत है उनको बोनस देनी है। स्टेट सर्विस मतलब फर्स्ट ग्रेड वाले ही मैंने में होते हैं। उसके बाद लिखा है एक कार्मिक 31 मार्च 23 तक सेवानिवृत्त हो जाता है, तो यह कार्मिक की डेथ हो चुकी है, तो क्या उनको बोनस दे होगा। इसके बारे में जो प्रश्न है उसके बारे में हम विशेष यहाँ पर देखेंगे। बोनस के लिए कार्मिक का 1 अप्रैल 23 को सेवा में होना आवश्यक है, तो उनको इस वर्ष का बोनस दे नहीं होगा। 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले डेथ कार्मिकों को बोनस दे नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है एक कार्मिक का 1 अक्टूबर 22 को स्थायीकरण हो गया है, क्या उन्हें बोनस दे होगा। तो निश्चित है उनको बोनस दे होगा, क्योंकि उनको 6 महीने की सेवा पूर्ण हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर भी पढ़ सकते हैं आप। मतलब आपका 1 अक्टूबर 2022 तक स्थायीकरण हो गया है तो भी आपको बोनस मिलेगा, अन्यथा उसके बाद 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको अगर स्थायीकरण होता है तो आपको बोनस नहीं मिलता है। आगे एक कार्मिक जो 1 जुलाई 22 को ACP पे लेवल 13 स्वीकृत हो गया, तो क्या इनको बोनस दे होगा। उनको बोनस दे नहीं मिलेगा, क्योंकि 22-23 की L12 में उसकी कुल सेवा अवधि 6 महीने से कम रही है। आगे प्रश्न है एक कार्मिक का DPC वर्ष 22-23 में व्याख्याता पद पर प्रमोशन हुआ है, चयन तिथि उसकी 1 अप्रैल 22 है, तो क्या उसको बोनस दे होगा। उनको 1 अप्रैल 22 से व्याख्याता मान गए हैं, अतः वह एक राजपत्रित अधिकारी है, स्टेट सर्विस के अंतर्गत आता है, तो उनको बोनस दे नहीं होगा। एक कार्मिक को 1 दिसंबर 22 को ACP पे लेवल 13 मिल चुकी है, क्या बोनस दे होगा एवं कितना मिलेगा। तो 1 अप्रैल 22 से 31 नवंबर 22 तक 8 महीने की सेवा L12 में है उसकी, अतः उसको 8 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। आगे प्रश्न है 7वां प्रश्न, एक कार्मिक अभी नए पद प्रोबेशनल काल में है, जैसे आप अभी 3rd ग्रेड में हो और कोई व्यक्ति पहले 3rd ग्रेड में थे और अभी वर्तमान में आप 1st ग्रेड में हो गए और प्रोबेशन में हो अभी, तो आपको एक आदेश है FD के आदेश 18/11/19 के अनुसार आपको प्रोबेशन काल में पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का वालों को भी बोनस का भुगतान नहीं होगा। उसमें यहाँ पर एक लाइन और भी लिखी हुई है, प्रोबेशन में किसी भी कार्मिक को बोनस दे नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि प्रोबेशन में किसी भी कार्मिक को बोनस दे नहीं होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरे 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी है परंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो बोनस का भुगतान कैसे होगा। यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। 3 वर्ष से अधिक सेवा हो गई है तो आप बोनस के पात्र हैं, परंतु स्थायीकरण होने के बाद पे मैनेजर पर प्रोबेशन की फिक्स पे के स्थान पर स्थायी वेतन श्रृंखला की फीडिंग होने के बाद ही आपको बोनस का भुगतान होगा। 9वां प्रश्न है एक कार्मिक वर्ष 22-23 में 3 महीने अवैतनिक अवकाश रहता है तो उसे कितने बोनस दे होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर 3 महीने अवैतनिक अवकाश को तो उसको 9 महीने का बोनस दे होगा। 10वां प्रश्न है वित्तीय वर्ष 22-23 में किसी कार्मिक के स्थायीकरण के बाद सेवा अवधि 9 महीने 20 दिन है तो कितने महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। तो यहाँ पर बताया कि राउंड अप देखा जाता है, अगर 15 दिन से ऊपर है तो आपको वो 10 महीने मान लिया जाता है। सेवा अवधि की गणना के लिए कुल 6 महीने से कम अवधि के लिए राउंड अप नहीं लिया जाता, ये बात आपको विशेष याद रखनी है। जैसे आपके अगर 5 माह 27 दिन भी हो रहे हैं न्यूनतम, तो आपको 6 महीने में नहीं गिना जाएगा, अर्थात आपको बोनस दे नहीं होगा। का इस वर्ष बोनस की पूरी राशि नगद दी होगी, तो मैंने थंबनेल में भी बताया गया है कि इस बार पूरी राशि नहीं होगी, 75% राशि आपको खाते में आएगी, लगभग 5,000 के समथिंग। अगर आपने 12 वर्ष
12 महीने की सेवाएं दी हैं अगले वित्तीय वर्ष, पहले वाले वित्तीय वर्ष में, और 25% राशि आपकी जीपीएफ में आएगी। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।